सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी आवाज़ नहीं। सर आपकी आवाज़ सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर नुमान। अब सही है। मुझे नहीं आइडिया था कि वॉइस नहीं है, बता तो देता कोई। ऐसे ही चले जा रहे हैं सबके सब। हाँ जी। तो सर बार बार बताया था। थैंक यू जैफा। नहीं, ये मेरे ख्याल से उसने बोला है मुझे। आ, ये आपके कोई स्टूडेंट ने बोले, आपका पर क्या मैंने भी बता रहे काफ़ी थे? दफ़ा बोला था। अली हसन ने। अच्छा, अब ये बेसिकली कह क्या रहा है कि अगर तो बुलियन कैरेक्टर इंडिकेट वेदर एन अपर केस कैरेक्टर एंड लोअर केस कैरेक्टर फॉर एग्जांपल आर रिगार्डेड एज डिफरेंट ट्रू और द सेम फॉन्ट। सो बेसिकली अगर हमें सेम, या अगर इसका मतलब ये कि अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है तो हमें क्या करना होगा, दोनों को क्या करना होगा, अपर केस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा या लोअर केस। तो यहाँ पे मैं छोटी सी चीज ऐड करने वाला हूँ। सॉरी। अगर केस मैटर की वैल्यू, केस मैटर तो एक पैरामीटर है ना हमारे पास, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा। सी, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक चीज ऐड करनी थी जो कि रह गई थी। थोड़ी सी जगह हमें नहीं, खैर, यहाँ से हमें बता देता हूँ। अब देखो हमें क्या करना था, यहाँ पे सिंपल एक लिखना था कि इफ
केस मैटर इक्वल्स टू फॉल्स। तो हमें क्या करना था, दोनों को, स्ट्रिंग वन को हमें क्या कर देना था, टू अपर करके हमें क्या करना था, इसको स्ट्रिंग वन और को भी टू अपर कर देना। दोनों को हमें क्या कर देना है, अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है तो इसका मतलब दोनों को एक पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम ट्रू भी लगा सकते थे और नहीं, आउटपुट फॉल्स नहीं कहते। देखो फिर क्या क्या कहता है, कहता है ये है अ बुलियन केस मैटर, ये भी पैरामीटर है, ये भी क्या है, पैरामीटर, इंडिकेट वेदर एन अपर केस कैरेक्टर एंड लोअर केस कैरेक्टर आर रिगार्डेड एज डिफरेंट और सेम। तो हमें बेसिकली अगर उसकी वैल्यू फॉल्स है तो हमें दोनों को क्या कर देना है, हमें सेम करने के लिए क्या कहा इसने, डिफरेंट का मतलब ट्रू और सेम का मतलब फॉल्स। तो जैसी फॉल्स होगा तो हम उसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, सारे को अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे। यही बात कर रहा है ना वो। तो ये क्या बोलता है भाई, फंक्शन लिखा, कंपेयर, डिक्लेयर किया, सबसे हमने लेंथ ले ली। हमने कहा अगर लेंथ स्ट्रिंग टू की लेस देन सी लेंथ है तो क्या होगा भाई, रिटर्न फॉल्स कर देगा। फिर हमने देखा अगर केस मीटर फॉल्स है तो हमने दोनों को क्या कर दिया, ये कर। अब C1 लेंथ में, अब देखो फॉर एग्जांपल मैं तो समझा, ये स्ट्रिंग वन था कैट, ये क्या था, कैटलॉग। जैसे इसने ये वाली वैल्यू डाली, हम वैल्यू डाल के देख लेते हैं। और ये वाली वैल्यू क्या है, ट्रू। केस मैटर्स क्या है हमारे पास, ट्रू। और पोजीशन क्या है हमारे पास, एस। इस एस में स्टार्ट, राइट। सबसे पहले इसने क्या कहा, सी लेंथ में हमने स्ट्रिंग वन डाल दिया तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, क्योंकि स्ट्रिंग वन के अंदर 3 कैरेक्टर, तो लेंथ क्या रिटर्न करेगा, 3। फिर हमने कहा अगर स्ट्रिंग टू की लेंथ लेस देन सी लेंथ हो, तो सी लेंथ से लेस देन तो नहीं है, स्ट्रिंग टू में तो 8-9 कैरेक्टर है, तो ये लेस देन 3 नहीं है, तो ये वाली लाइन तो एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर हमने कहा अगर केस मैटर फॉल्स है, केस मैटर पहले में फॉल्स नहीं था, तो इसका मतलब ये वाली लाइन भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर हमने कहा केस ऑफ पोजीशन, अगर ई है तो वो राइट से उठाएगा, स्ट्रिंग टू से सी लेन, यानी कि राइट से 3 कैरेक्टर उठाएगा, और अगर एस है तो लेफ्ट से 3 कैरेक्टर उठाएगा। अगर एस थी तो लेफ्ट से 3 कैरेक्टर उठा लिए, तो स्ट्रिंग टू की वैल्यू क्या हो जानी है भैया, CAT हो जानी है। तो अब CAT क्या बराबर है CAT के, तो हमने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया, वरना हम क्या रिटर्न करते हैं, फॉल्स। एक और वैल्यू डाल के देख लो। फॉर एग्जाम्पल वी गोइंग टू पुट द थर्ड वैल्यू, ये वाली कैट और कैटलॉग। अब ये फॉल्स का मतलब क्या है, दोनों को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब कैट, यहाँ पे स्ट्रिंग वन जो है वो कैट हो जाएगा, और ये भी पूरा क्या हो जाएगा, कैटलॉग हो जाना है। इज इट क्लियर, ये रिटर्न ट्रू करेगा। पैरामीटर की वैल्यू है ना, पैरामीटर हमें बताएगा कि कन्वर्ट करना है या नहीं करना। इज इट क्लियर, ये बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन है, विंटर 25 का फंक्शन प्रोसीजर का क्वेश्चन है। अब मेरा इरादा यही है कि हम इसमें बैठ के ये फंक्शन पास पेपर वाले ही क्वेश्चन ज्यादा करें, ताकि अब जो है हमारे पास थोड़ा प्रैक्टिस के अंदर चीजें आती चली जाए। नहीं, इसका फेवरेट मार्क कंप्यूटर साइंस नहीं होता, फेवरेट मार्क सीरीज ही नहीं है इसकी, अनफॉर्चुनेटली। ए लेवल में, ओ लेवल में होता है। हाँ आता है, ओ लेवल होता है। अच्छा जी, अब कहता है कॉपी कर लो, पहले आप लोग कॉपी कर लें इसको, जूम आउट। अच्छा, कॉपी कर लें इसको, समझ में आया हजरत आपको। हाँ, ग्रुप पे कर दूंगा, बल्कि पेपर ग्रुप पे। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन बोलता है, a programmer is being developed to manage student book loans from a college library. The programmer has defined a record data type for each loan. The data items are student ID, book ID, on loan. The programmer has defined global array loan to store 700 loan records. How many? These are more elements in the array than the books in the library. Unused elements have the student ID set to an empty string. These may occur anywhere in the array. मॉड्यूल 1 क्या कहता है,
All with parameter of type string representing a student ID. Count the number of books currently on loan to specific student. Output है ना. Count the number of books that student has already returned. Output both count together with a suitable message. अब count loan का मुझे तो होगा क्या? खुद ट्राई करें ना सब लोग. मैं खुद ही ट्राई करने का बोल रहा हूँ आपसे. कितने? 2 पैरामीटर. हाँ, एक ही पैरामीटर करें जरा सब लोग. 5 मिनट है, फिर 5 मिनट बाद मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ये वाला. ये कौन है? टीचर ने मारा. चलो खैर. बहुत आसान क्वेश्चन है. ये समझ लो कि हलवा क्वेश्चन दे दिया इन्होंने 7 मार्क का. लिटरली हलवा दे. रिकॉर्ड डेटा टाइप में याद रख लेना. रिकॉर्ड डेटा टाइप में हम एक्सेस कैसे करते थे? स्टूडेंट रिकॉर्ड डेटा टाइप का नाम डॉट करके स्टूडेंट आईडी डॉट करके. रिकॉर्ड डेटा टाइप का नाम क्या है? लोन. तो हम एक्सेस कैसे कर रहे होंगे? loan1 डॉट स्टूडेंट आईडी loan2 डॉट स्टूडेंट आईडी करके कर दो. राइट? तो मैल भाई एक बच्चे में कितना लोन है? नहीं, हमें ये देखना है कि उस बच्चे के स्टूडेंट ने कितनी बुक्स जो है वो रिटर्न कर दी है और कितनी बुक्स रिटर्न नहीं की. ये देखो बेसिकली स्टूडेंट तुम क्या करोगे? फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 to 7000. फिर तुम क्या लिखोगे? इफ लोन इंडेक्स डॉट स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू स्टूडेंट आईडी. फिर तुम क्या लिखोगे? इफ देखो देखो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. बहुत सिंपल सा है. मैंने लिखा है यहाँ पे प्रोसीजर. देखो पढ़ो क्या कहता है क्वेश्चन. दोबारा से पढ़ो. काउंट द नंबर ऑफ बुक्स ऑलरेडी ऑन लोन. ऑन लोन है, ऑलरेडी उसने ली हुई है और कितनी बुक उसने रिटर्न कर दी है. तो अब मैं क्या लिखूंगा कोमल? मैं लिखूंगा प्रोसीजर काउंट लोन्स. बिल्कुल. और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एस आई डी. स्टूडेंट आईडी उसकी टाइप क्या ले लेता हूँ? स्ट्रिंग. फिर मैंने कुछ वेरिएबल लिए. मैंने कहा डिक्लेयर आई. और मैं ले लेता हूं रिटर्न काउंट, यानी कि कितनी रिटर्न की हुई है, और लोन काउंट. इन सबको मैं क्या ले लेता हूं भाई? इंटीजर. एल काउंट को मैंने इनिशियलाइज किससे कर दिया? 0 से. और रिटर्न काउंट को भी मैंने किससे इनिशियलाइज कर दिया बच्चों? 0 से. फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा? फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 to 7000. अब इंपॉर्टेंट बात आती है क्योंकि रिकॉर्ड डेटा टाइप है. रिकॉर्ड डेटा टाइप का नाम क्या है बच्चों? लोन. तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं? इफ लोन डॉट सॉरी लोन इंडेक्स. अच्छा मैंने इंडेक्स नहीं किया, आई किया, तो फिर मैं आई यूज करूंगा ना. क्यों मैं इंडेक्स यूज कर रहा हूँ. ओके. So I write for I equals to 1 to 7000. I write if loan I dot. अब पैरामीटर क्या था यहाँ पे? स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू एस आई डी. अगर ये बराबर है, अब मैं देखूंगा कि उसने लोन लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है, जिसकी वैल्यू क्या होती है?
ट्रू कब है गोमेल? ट्रू इफ द बुक हैज नॉट बीन रिटर्न, और फॉल्स अगर बुक क्या कर दी गई है, रिटर्न कर दी गई है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लूंगा, इफ लोन आई डॉट लोन आईडी इक्वल्स टू ट्रू। ट्रू का मतलब क्या है कि अभी रिटर्न नहीं हुई है, तो मैं क्या लिख दूंगा, देन एल काउंट इक्वल्स टू एल काउंट प्लस 1। एल्स अगर रिटर्न नहीं है, फॉल्स है, तो इसका मतलब रिटर्न कर दी। तो मैं क्या लिख दूंगा, रिटर्न काउंट इज इक्वल टू रिटर्न काउंट प्लस एंड इफ। दोनों एंड इफ करने हैं, यही तो बोला है उसने। देखो कोई क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हो, क्या कहता है, कैन यू रीड द मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन क्या कहती है? काउंट के अंदर सर हम काउंट +1 करेंगे ना? +1 कर रहा हूँ ना, ये यहाँ पे आई और स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू ट्रू। इक्वल्स टू स्टूडेंट आईडी साइड। वो तो पहले देखो हमने क्या किया, पहले तो हम पहले देखेंगे हर स्टूडेंट है ना, तुम्हारी एक आईडी है। बुक के अंदर क्या हो रहा है, जैसे उदान की आईडी 001 है, तो उसके साथ लिखा हुआ है उसकी लोन की वैल्यू, बुक का नाम लिखा हुआ है जो लोन ली हुई है, और साथ में लिखा हुआ है ट्रू या फॉल्स। अगर फॉल्स लिखा हुआ है इसका मतलब उसने रिटर्न कर दी है, और अगर ट्रू लिखा हुआ है तो उसका मतलब उसने रिटर्न नहीं। यानी कि कुछ इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर चल रहा है। 3 कॉलम बने हुए, आईडी लिखी हुई है, बुक का नाम है A10 और यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू, राइट। ट्रू का मतलब अभी, और फिर 001 दोबारा लिखा हुआ है, बुक का नाम है B12 और अब क्या लिखा हुआ है, फॉल्स। तो इसने ये वाली बुक रिटर्न नहीं की है और ये वाली बुक रिटर्न कर दी है। अब देखो ये हम एज अ पैरामीटर ले रहे हैं ना, SID हम एज अ पैरामीटर। जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम लिखेंगे कॉल काउंट लोन और लिखेंगे 001। अब वो क्या करेगा, लोन आई डॉट स्टूडेंट आईडी, पहले वाले को देखेगा कि अगर तो ये SID के बराबर है, तो फिर क्या देखेगा कि उसके लोन की वैल्यू देखेगा कि लोन की वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। अगर तो वो ट्रू है, इसका मतलब उसने रिटर्न नहीं की, तो मैंने क्या लिख दिया, आर काउंट इज इक्वल टू सॉरी लोन काउंट इज इक्वल टू लोन काउंट प्लस 1। और अगर उसने फॉल्स है, इसका मतलब उसने वो बुक रिटर्न कर दी। यही काम करना था ना हमें। और अब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया बच्चा, नेक्स्ट लिख दिया। और अब हमें इसने क्या बोला था, आउटपुट बोथ काउंट टुगेदर विद अ सूटेबल मैसेज। अब सूटेबल मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यू राइट आउटपुट SID यानी कि स्टूडेंट आईडी हैज रिटर्न्ड आर काउंट बुक। इससे क्या हो गया सर, एक प्रॉपर मैसेज आ गया। फिर इसी तरह आउटपुट पे क्या लिखोगे, आउटपुट SID हैज नॉट रिटर्न्ड L काउंट बुक। समझ में आ गया सर? और आखिर में क्या लिख देंगे आप, एंड प्रोसीजर। इज इट क्लियर? समझ में आया कुछ? फातिमा आप बहरिया कारसाज से हो राइट? मुझे मैसेज कर दीजिए अगर आप बहरिया कारसाज से या एक्सेस यूजर से हो, मुझे बता दें। दोनों ही किए? अच्छा लिखना भूल गया था एंड। ठीक है, थैंक यू। रिकॉर्ड डेटा टाइप हम बनाते थे, याद है? रिकॉर्ड डेटा टाइप पढ़ी नहीं होगी, भूल गए। देखो हम क्या कहते थे, हम जब रिकॉर्ड डेटा टाइप बनाते थे तो रिकॉर्ड डेटा टाइप के लिए हम क्या करते थे, मैं यहाँ एक्स्ट्रा पेज को यूज करता। तो बेसिकली इसने क्या किया होगा, इसने लिखा होगा टाइप लोन, फिर उसने क्या लिखा होगा, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, नहीं रिकॉर्ड डेटा टाइप का नहीं, रिकॉर्ड डेटा टाइप का नाम कुछ और होगा। लोन तो एरे का नाम है ना। ऐसा नाम नहीं लिखा हुआ उसने, नाम नहीं बताया हुआ। तो मैं इसको कुछ और कर देता हूँ, नाम इसका नाम इत्तेफाक से नहीं बताया हुआ। तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्वेश्चन का पार्ट
नहीं है। मैंने कहा टाइप लोन फॉर्म कर दिया। स्टूडेंट आईडी को हमने क्या ले लिया, स्ट्रिंग। बुक आईडी को भी मैंने क्या ले लिया, स्ट्रिंग। और लोन क्या था, तीसरा पैरामीटर क्या था, ऑन लोन। अच्छा फिर यहाँ पे ऑन लोन ही लिखना था। ऑन लोन को हमने क्या कर दिया, बूलियन एंड टाइप। ये बन गई रिकॉर्ड डेटा टाइप। उसके बाद उसने क्या किया होगा, एरे बनाया होगा, उसने लिखा होगा डिक्लेयर लोन। हाँ ये सब बना हुआ है। लोन नहीं नहीं, ये सब तो बनी हुई है, उसने कह दिया लोन। समझा रहा हूं क्या किया होगा, लोन एरे 1 कॉलन 7,000 ऑफ लोन फॉर्म। यानी कि अब एक एरे बन गया किस नाम से, इसके अंदर ये तीनों है डॉट के साथ। अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, लोन आईडी नहीं था, पैरामीटर का नाम क्या था, ऑन लोन। इज इट क्लियर, समझ में आया। रिकॉर्ड डेटा टाइप बनी होगी, फिर उसके बाद उसने डॉट करके अब एक एक करके एक्सेस कर रहा है। क्लियर हो गया। इसमें इन लोगों को देखो कौन कौन आया हुआ है। अगर दो की आई हो अच्छा ठीक है जी बेटा। तो कहीं बाकी आई नहीं, एरे इंडेक्स है ना। जब इनपुट किया होगा तो उसने क्या किया होगा भाई, अब इनपुट करते हुए उसने क्या किया होगा, तो उसने एक लूप चला दिया होगा फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 7,000। फिर उसने लिखा होगा इनपुट लोन आई डॉट स्टूडेंट आईडी। फिर क्या लिखा होगा, इनपुट लोन आई डॉट बुक आईडी। इनपुट आप, और एक मिनट देखो इसने बोला क्या था, कैन यू रीड द क्वेश्चन अगेन, कॉल विद द पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग ए स्टूडेंट आईडी। पहले तो मुझे ये देखना होगा ना कि वो स्टूडेंट जो बोला है वो कौन, फिर मैं उसका देखूंगा ऑन लोन। पहले मैंने क्या देखा, देखो देखो देखो, कौन सा ये वाला, इफ लोन एरे का नाम क्या है। अब देखो ये एरे बना, ये रिकॉर्ड डेटा टाइप बनी हुई इस तरीके से। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको कॉल कर दिया, मैंने लिखा कॉल, फंक्शन का नाम क्या था, काउंट लोन, और मैंने वैल्यू डाल दी 001। क्या डाल दी, अब सबसे पहले क्या हो गया, यानी एसआईटी की वैल्यू क्या बन गई, 001 बन गई। अब यहाँ पे देख लो ये दो रिकॉर्ड 001 गई हैं, और अभी एरे की वैल्यू 1 है और 2 है। सबसे पहले देखा लोन आई डॉट स्टूडेंट आईडी, तो आई पे स्टूडेंट आईडी क्या लिखा हुआ था 001, ये दोनों क्या वैल्यू हो गई, मैच हो गई। तो नहीं होता मैच पे, दूसरे स्टूडेंट का देखता, इसमें तो बहुत सारे 7,000 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है ना, आईडी आईडी आगे पीछे होगी ना। अब हमें आईडी अलग अलग होगी ना, तो दो है ना, तुम बार बार रिकॉर्ड ले रहे हो, तुम्हारी आईडी तो बार बार आ रही होगी, तुम जरूरी होगी कि एक बुक में एक ही बुक ले रहे हो। तुम जो मल्टीपल बुक ले रहे हो ना, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की नहीं है। नहीं ना, मल्टीपल रिकॉर्ड ले रहे हो ना, तुम मल्टीपल बुक्स ले रहे हो। कुमैल ने भी 5-6 बुक निकाली हुई है, कुछ वापस कर दिए। एक ही आईडी की देखो ना, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई ये पूरे साल का रिकॉर्ड है, पूरे साल में तुमने कितनी बुक्स ली हैं, कितनी, एक बच्चे ने कितनी बुक्स ली है और कितनी रिटर्न की है, कैसे पता लगेगा। वो देखा जाएगा, वो देखेगा यार ये है इतनी, इसने रिटर्न कर दी, इसने लोन पे ली थी। समझ में आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारी आईडी मल्टीपल टाइम आ जाएगी। तो मल्टीपल वो देखता, जहां जहां आईडी आई मिली उसके बाद उसने क्या देखा, उसका लोन रिकॉर्ड। अगर ट्रू है तो इसका मतलब उसने रिटर्न नहीं किए, फॉल्स है तो रिटर्न कर दिए। समझ में आ गया। अब समझ में आ गई। नहीं प्राइमरी की नहीं है ना, दिस इज नॉट, जब वो बोलता है तो बोलता है वैल्यू यूनिक है, वैल्यू यूनिक है, प्राइमरी की में बोलते मतलब इसके अंदर यूनिक है। स्टूडेंट आईडी होगी तो यूनिक, लेकिन वो मल्टीपल टाइम इसके अंदर रिकॉर्ड डेटा है। इज इट क्लियर, ओके। अब ये जरा कर लो यार, ये तो करना चाहिए ना तुम्हें। पहले मुझे बताएं पार्ट बी क्या है, फंक्शन है प्रोसीजर है
जी कुमैल भाई, और ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं ये भी बोल सकते हैं, मना नहीं है इनकी जबान पे। ऑनलाइन चल रही है क्लास, ये बंद हो गई? हाँ है। जी बताएं बताएं। बरीरा, फातिमा, हुजैफा, अली हैदर। हाँ बताएं। What is it? It's a function because the value is returning true or false. चले करें करें करें, यही है ना? कहाँ लिखा हुआ है? नजर नहीं आ रहा, यही तो लिखना है। राइट अ सूडो कोड फॉर न्यू नोन। न्यू नोन मॉड्यूल लिखना है, कुछ नहीं करना। सर आप जरा लिख के दिखाएं, बॉडी लिख के दिखाएं, तो बाकी तुम लोग भी ऑनलाइन वाले बच्चे भी व्हाट्सएप करो जरा मुझे। सर अभी जो आपकी क्लास होगी ना तो उसकी बस पीने तो नहीं होगी और तो बिना होने वाले सर मैं आज क्लास नहीं ले पा रहा। तुम लोगों को स्क्रीन शो हो रही है भाई? एक बच्चा कह रहा है उसको स्क्रीन नहीं शो हो रही। बड़ी बात की उसने, नहीं नहीं शेयर की हुई है यार, खतरनाक बात की उसने। ये किसने भेजी है? अच्छा अच्छा, मैंने अपनी बनाई हुई वीडियो भेज दी है तुम। तो कह जरा, क्या कहता है सर? न्यू लोन का पैरामीटर है और मुझे ये देखना है कि न्यू लोन जो है वो called with two parameter of type representing true. Such is the array for unused loan. If found, update the loan record and return true. Otherwise, return false. सॉरी, एरे का नाम लोन था ना? For I equals to 1 to 7,000. नहीं ना, जहां हमें मिलेगा, मिलने के बाद रुक जाएगा, इसका मतलब वाइल का लूप लगेगा। वाइल दो 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 सूरतें हैं ना, जब तक अगर स्टोर की एक वेरिएबल ले लो कोई भी स्टोर का, उसको ट्रू या फॉल्स कर दो, इनिशियली वो क्या होगा, फॉल्स होगा। पहले तो तुम देखोगे वाइल इंडेक्स आई इज लेस देन इक्वल टू 7,000 एंड स्टोर इक्वल्स टू फॉल्स। फिर तुम जाओगे, अगर वो ब्लैंक है, स्टूडेंट आईडी ब्लैंक है, तो तुम क्या करोगे, सारी वैल्यू स्टोर करोगे, इसको उसके अंदर स्टूडेंट आईडी डाल दोगे, बुक आईडी डाल दोगे, स्टोर को ट्रू कर दोगे, और स्टोर को क्या करते हैं, देखो ये बोल ये रहा है एज अ रिमाइंडर अगर स्टोर 700 लोन रिकॉर्ड है। लोन रिकॉर्ड का मतलब है कि इन्होंने लोन दिया हुआ है, यानी कि इनके लोन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो देख लें, कोई बात नहीं। सी, दिमाग छोटे कोड होते हैं, लंबे कोड नहीं होते। बेसिकली यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, फंक्शन न्यू लोन, इसके जो पैरामीटर है वो एस आई डी, बी आई डी, और इन तीनों की दोनों की वैल्यू क्या होगी भाई, स्ट्रिंग होगी। रिटर्न क्या होगा, बुलियन है ना, ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है ना बच्चा, तो क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू या फॉल्स। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न बुलियन, राइट।
अब मैंने कुछ वेरिएबल ले लिए, मैंने कहा डिक्लेयर एक वेरिएबल ले लिया आई का, उसको मैंने कह दिया इंटीजर। सही है। अब ये क्या बोल रहा है कि ये किससे इनिशियलाइज हुआ है, ब्लैंक से शुरू। इसने क्या बोला था, ऊपर पढ़ लो एक, unused element have the student is set to an empty string। empty string है ना, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कांस्टेंट को ही ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे लेता हूँ कांस्टेंट, जरूरी नहीं है डायरेक्ट भी काम हो सकता था, मैंने एम्प्टी ही ले लिया और उसको इनिशियलाइज किससे कर लिया, एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर दिया। सही है। और एक और वेरिएबल ले लो डिक्लेयर का, उसको आप बोलो स्टोर, और उसकी वैल्यू आप क्या ले लो, आई इंटीजर कांस्टेंट एम्प्टी। एम्प्टी को मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग से ही इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, क्योंकि उसने बोला ये है कि जरूरी नहीं है कि एरे में मुझे कहां तक जाना है, जहां तक वैल्यूज मौजूद है। सर्च तो मुझे वहां तक ही करना होगा, उससे आगे तो मुझे नहीं करना। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, वाइल इंडेक्स आई इज, क्या लिखेंगे भाई, वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू एंड, बल्कि एक काम करना था, 5 बजे थी। हाँ, कौन है, वकास है। एंड मैंने यहाँ पे लिखा स्टोर, और स्टोर को मैंने इनिशियलाइज किससे कर दिया, किसने, वकास आया है। हाँ, हाँ चले। अच्छा, स्टोर की वैल्यू को हमने क्या इनिशियलाइज कर दिया, इधर देखो, स्टोर को क्या इनिशियलाइज कर दिया, इधर देख लो, एंड स्टोर इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, हम ये लूप कब तक चलाएंगे, या तो एरे खत्म हो जाए या स्टोर की वैल्यू मिल जाए। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इफ लोन आई डॉट स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू, सॉरी अभी बाद में करेंगे ना, सॉरी, तो स्टोर इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया ना, एम्प्टी कैसे, नहीं एम्प्टी होगा तो हम वैल्यू डाल देंगे ना। उसने क्या कहा, ऐसे एम्प्टी मिलेगा तो हम वैल्यू डाल देंगे। उसने देखो क्या कहा है, पढ़ो, वो करो करो तुम, तुम्हें अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन भी सो मैनी मेड ऑफ, राइट, नो इशू के मेरे मेरे तरीके से तुम जो करो करो, फिर मुझे दिखाओ, मैं देखता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर ये है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देन लोन आई डॉट स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू एस आई डी, लोन आई डॉट बुक आईडी इज इक्वल टू बी आई डी। और लोन को ट्रू ही करना पड़ेगा, इसका मतलब लोन ले चुका है, तो मैं लिखूंगा लोन आई डॉट ऑन लोन इक्वल्स टू ट्रू, और स्टोर को भी मैं क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा। एल्स इंडेक्स इज इक्वल टू, इंडेक्स इज इक्वल टू, वालेकुम सलाम, एक सेकंड सर, इंडेक्स प्लस 1,
बता तो दे। हाँ, मैं 4:30 तक कर देता हूँ, कोई बात नहीं, आप कर लो, ठीक है। उसको बुला लो, आधा इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1 एंड इफ एंड वाइल और रिटर्न आप क्या करेंगे, स्टोर। क्योंकि वाइल का लूप था, वाइल के लूप में प्लस 1 खुद से करना पड़ता है। अच्छा बात देखो, मैं मुझे एक तो इंडेक्स लेने की आदत है, मैं खत्म कर रहा हूँ। आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 होगा ना, और एंड फंक्शन। समझ में आया? देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सोचने वाले क्वेश्चन। समझ में आया सर? यहाँ पे देखो क्या कह रहा था, क्वेश्चन पढ़ो कुमेल। मुझे पता है अभी वकास ने पूछा है तुझे, कुछ क्या रहा है, सही है ना, वो यहाँ कुछ है तो इसमें मसला नहीं है, इधर देख लो। स्टूडेंट आईडी, हमारे पास पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? स्टूडेंट आईडी है, बुक आईडी क्या कहता है, कॉल्ड विद 2 पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग स्टूडेंट आईडी एंड बुक आईडी। सर्चेस द एरे फॉर एन अनयूज्ड लोन रिकॉर्ड। क्या देखता है, जैसे जहां पे भी अनयूज्ड रिकॉर्ड है वहां पे ये वैल्यूज क्या कर देनी है, इफ फाउंड अपडेट द लोन रिकॉर्ड एंड रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉन्ट। अगर एरे भरी गया है तो वो तो नहीं मिलने वाला, वो अपडेट नहीं होगा। तो उसने बोला कि अब वो बोल ये रहा है कि जो रिकॉर्ड डेटा टाइप में जो एरे वैल्यूज है, जरूरी नहीं हो कहीं पे भी हो सकता है कि 1 2 3 में रिकॉर्ड हो, 4 और 5 फिर एम्प्टी हो, फिर 6 7, और उसको हमने किससे इनिशियलाइज किया हुआ, एम्प्टी से या ब्लैंक से। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि while I is less than equal to 7,000 and store is equal to false. If loan I dot student ID is equal to empty, empty एक हमने कांस्टेंट लिया हुआ है जिसको हमने किससे इनिशियलाइज किया हुआ है, empty string से किया हुआ है। अगर वो empty है तो वो क्या करे भाई, उस जगह पे स्टूडेंट आईडी भी डाल दे, बुक आईडी भी डाल दे, ऑन लोन को ट्रू कर दे और स्टोर को ट्रू कर दे, क्योंकि हमें लूप रोक देना है। जैसे ही अनयूज एलिमेंट मिलेगा हमें लूप क्या कर देना, रुक जाना है। वाई फॉर के लूप से इसीलिए नहीं किया कि फॉर का लूप रुकता नहीं है, वो तो चलता रहता है, एफिशिएंट लिखा हुआ था, वरना फॉर के लूप से काम तो हो जाएगा बट इट प्रॉब्ली नॉट द एफिशिएंट वन। वैसे अगर फॉर लूप कितना मार्क्स देते हैं? फॉर लूप अभी हम इसकी मार्किंग स्कीम निकालते हैं तो देख लेते हैं, क्वेश्चन हो जाए एक दफा, देन वी सी द मार्क स्कीम ऑफ दिस। एंड इफ के नीचे एंड वाइल होगा और रिटर्न स्टोर और एंड फंक्शन। सही है जी, हमने यही काम किया ना, जैसे ही मिला हमने वो सारी वैल्यूज उधर डाल दी। कहाँ गए बच्चे, इन्होंने कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा हुआ, एक ही आया हुआ है। तो मेरा स्टार्ट करके क्वेश्चन पूछ लेता हूं। हाँ मैं अभी देख लेता तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कैसे करूंगा? हूँ। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, घुमाना इधर से उधर, नहीं वो स्ट्रिंग पॉइंट हैंडलिंग फंक्शन ना, सब मिड लेफ्ट राइट यही तो होते हैं। हमारे पास एक स्ट्रिंग दिया होता है, ए बी सी डी और ए ई आई वॉवल्स ही होते हैं। तो मिड के फंक्शन से ही होगा ना, एक एक स्ट्रिंग उठाओगे और कंपेयर करते चले जाओगे। वो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन वो तो तुम्हें इंसर्ट में दे दिए थे ना। और रोमन रोमन को इंटीजर कैसे होगा? रोमन से इंटीजर तो नहीं हो सकता ना, वो तो फिर आपको देखना पड़ेगा, इफ की कंडीशन ही लगेगी, इफ आई वही लग सकती है, इतनी बड़ी सी इफ की कंडीशन लगने वाली, और तो कुछ भी नहीं है। और 32 बिट इंटीजर क्वेश्चन देते हो ऐसे तो मैं आए थे ना, मतलब मुझे मसला ही होगा कि मुझे एंड। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हो गया, आगे चले। A book is written, the known record have unknown date set to false. A new procedure archive will mark these records as unused after first saving them for the future reference. Explain how you can be saved for the, कैसे करेंगे फ्यूचर रेफरेंस में सर? क्वेश्चन पढ़े पार्ट सी, 2 मार्क का छोटा सा क्वेश्चन है, नन्ना मुन्ना सिपाही। 16 मार्क का क्वेश्चन यहीं पे आ गया। भैया परमानेंट सेव करने के लिए क्या करते हैं, कौन सी चीज यूज होती है?
परमानेंट करना है ना, फ्यूचर यूज के लिए करोगे तो परमानेंट सेव कर रहे हो, तो क्या यूज करोगे फ्यूचर सेव के लिए भाइयों? फ्यूचर सेव के लिए हम क्या करेंगे? टेक्स्ट फाइल यूज करते हैं, टेक्स्ट फाइल ही यूज करोगे ना, यही करोगे और क्या लिखोगे? टेक्स्ट फाइल या डेटाबेस। ठीक है, ओपन द टेक्स्ट फाइल, स्टोर सिंगल लाइन, फॉर्म अ स्ट्रिंग विद अ सेपरेटर। एक तो होता है सेव टू ओपन इन अ टेक्स्ट फाइल, और टेक्स्ट फाइल में क्या करोगे, तमाम रिकॉर्ड को कॉन्केट करके एक लाइन के ऊपर सेव कर दोगे। इज इट क्लियर? एक मिनट में ये कंप्लीट कर लूं, मैं तुम्हारे क्वेश्चन की। 8D क्या कहता है? It is decided to extend the program so that a new module reminder will send an email to the student 3 days before the book due is returned. Outline the changes that will need to be the data stored and how this data will क्या क्या चीजें चाहिए होगा? रिटर्न डेट चाहिए होगी, एक एल्गोरिथम हमें चाहिए होगा जो कैलकुलेट करे कि कितने दिन रह गए, यही यूज आएगा इसके अंदर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, और तो कुछ भी नहीं। क्या है भैया? ये कहाँ से क्वेश्चन? ये देखो, इस अपने हिसाब से, पाइथन के हिसाब से ना, वी आर नॉट डूइंग पाइथन ओवर हियर। पाइथन करोगे तो उसके तो स्पेशल लाइब्रेरी फंक्शन है, सुडो कोड में तो मैं लिमिटेड लाइब्रेरी फंक्शन मौजूद। ये सुडो सेम नहीं है, इसमें तो सुडो में मुझे ऑप्शन, इसका मेरे से पार्ट 1 हो गया था, स्ट्रिंग वाला हो गया था, इंटीजर वाला नहीं हुआ, स्ट्रिंग हो गया। ऐसे वाला आता है एग्जाम में, तुमने दिखा देना, मैं देख लूंगा इसको, मुझे भेज देना, ये भेजना मुझे, ताकि मैं इज इट क्लियर? समझ में आ गया? अब जरा इसकी मार्किंग स्कीम खोल लें, जरा इसके हम देखें इसने जो है ना वो हमें किस तरीके से मार्क किया है। तुमने जो है ना वो वकास को धोखा दिया है, मुझे भी धोखा दिया एक साथ यार। वो सर मैंने मैसेज नहीं देखा था, अभी मैंने पढ़ा है, वो 4 बजे देखा कितने बजे मैसेज किया था उन्होंने? मैंने। सर ने कितने बजे मैसेज किया था? सुबह के 9:30 बजे, कोई नीचे चलेगा, हाँ, सुबह के 9:30 बजे। 9:30 बजे किया था। सुबह उठने की जब सोचा तो वो मैसेज नीचे चलेगा, तो मैंने कितने बजे किया था? अभी मेरा तो सुबह, नहीं मैंने भी ऐसे ही किया है, सुबह ही किया है। मेरे पास पहले आपका है, फिर अभी मैंने ओके, ये आगे गया MS22। हाँ भाई, यहाँ से देखें, सबसे पहला क्वेश्चन हमने नहीं, हमने पहला वाला किया था, कौन से फंक्शन प्रोसीजर की किए थे ना हमने। यहाँ कंपेयर वाला क्या कहता है? फंक्शन हेडिंग है, पैरामीटर एंडिंग रिटर्न टाइप, 1 मार्क मिल गया। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1, वो जो हमने लिखा था, लेंथ कैलकुलेट की थी, उसके भी दूसरे मार्क। इफ स्ट्रिंग 2 शॉर्टर देन, वो जो हमने रिटर्न किया, उसके 3 मार्क्स मिल गए। कंपेयर मॉडिफाइड, अच्छा ये अच्छा कंपेयर मॉडिफाइड स्ट्रिंग टेस्ट 2, ये सारी, ये देखो एक एक करके मार्क्स देता चला जाएगा। मार्क 1, मार्क पॉइंट 1, मार्क पॉइंट 2, मार्क पॉइंट 3, मार्क पॉइंट 4, 5, 6 एंड 7 इसी तरह मिलता है। आ जाओ, ये तो हम आ जाते हैं। हाँ जी, लूप थ्रू 7,000 एलिमेंट, करेक्ट लूप और until finish, करेक्ट यूज ऑफ इंडेक्स डॉट नोटेशन। ठीक है, टेस्ट इफ द रिकॉर्ड अनयूज्ड, 2 item assignment statement, low on index, all on assigned true, correct logic to return boolean in both cases position found। तो आपको ये 7 मार्क्स इतना देगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे ये आपको फंक्शन के हेडिंग के मार्क्स नहीं देगा। एक इसकी फाइनल चीज देख लें, तो तुम्हारे वाले क्वेश्चन करते हैं, इसकी हम एग्जामिनर रिपोर्ट देख लेते हैं। एग्जामिनर रिपोर्ट एक ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको एक्चुअली में बताती है कि आपने
गड़बड़े कहाँ कहाँ की है? देखना पड़ेगा एग्जामिनर रिपोर्ट कहीं भी कहाँ पे इनकी। तो सब में 4:30 तक सर से बात हो गई। हाँ, सर बोल के गए तुम्हारी मैच की तैयारी कंप्लीट है। बस वो पास ऊपर जो है। कब करेगा भाई पास? कल? ओके 2025 यार कहाँ है इसकी? ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको हम बोलते हैं एग्जामिनर रिपोर्ट। क्या बोलते हैं भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये एक्चुअली आपको बताता है कि आपने गड़बड़े क्या क्या की हुई। डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। Okay. किसके? बिल्कुल रेगुलर क्लासेस होगी, बल्कि अभी भी रेगुलर ही क्लासेस चल रही है। मैं ऑनलाइन तो रेगुलर ही रखूँ, कल भी क्लास है, वेडनेसडे को भी क्लास है, हम अपनी क्लासेस करते जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि भाई जो है ना वो खाम खा जो है ना वो अब जो है वो अब हम आ जाते हैं। हमारा पेपर कौन सा था? 2-2 था। बिल्कुल, मैं भेजता तो रहता हूँ लिंक तुम लोगों को। हाँ, क्लास की लिंक भी भेजिए। अभी रिकॉर्डेड लेक्चर, ये लेक्चर रिकॉर्ड होके भी अपलोड हो जाता है। क्वेश्चन 7 था। हाँ, देखो सबसे पहले क्या कहा, क्वेश्चन 6 देखो। मोस्ट कैंडिडेट वर एबल टू प्रोड्यूस सिंथेटिकली करेक्ट फंक्शन हेडर बट आफ्टर दैट मार्क टू हार्ड टू सिक्योर। हेडर बना लिया सबने। पॉइंट क्या कहता है? सॉल्यूशन पर ऑफन लॉन्ग एंड वेग विद countless number of statement and often incorrect syntax in the pseudocode. This is evidenced by answer often spilling over onto additional pages or blank pages. The key point which credit were the rubric suggested that the test would be rechecked that the length of string 2 was longer than the string. A frequent error was to make comparison of the string and not their length. जहां उसने लेंथ बोला था वहां पे आप स्ट्रिंग को कंपेयर करें। The value of the parameter position and determine whether a comparison was needed to be start or the this check involved calculating the string 1 length of the character from string 2 ready for the comparison. For the case master pair false, then both string 1 and 2 need to be changed to either all upper or lower case before the comparison. गलतियां। A common misunderstanding is that the case master value was being assigned at the runtime. लोगों ने असाइन करना शुरू कर दिया कि वो पैरामीटर था। पैरामीटर की वैल्यू थोड़ी असाइन होती है रन टाइम पे। पैरामीटर तो हमें गिवन होगा ना। पैरामीटर तो हम वैल्यू गिवन करते हैं। ठीक है जी, डिक्लेयर भी कर दिया होगा, वैल्यू भी असाइन कर दी होगी। वैल्यू असाइन नहीं करनी थी। केस मास्टर तो वो मुझे फंक्शन कॉल करते हुए देखा। अच्छा अब आ जाओ। The major problem with answer that the candidate did not write the correct pseudocode syntax, the dot notation for element in the loon array. वो जो डॉट के साथ हम काम कर रहे थे किसी ने नहीं लिखा, रिकॉर्ड डेटा टाइप को नहीं समझा। Most solution correctly contain a loop, the most appropriate for the given problem being a count control loop. Answer the attempted to contain parameter candidate ID with the element of loan, but this was mark was often not awarded due to the incorrect absent dot notation. Dot नहीं लगाया. However, there were marks to be secured with 2 count total with the correct logic. Their initialization and the use outside the loop produced meaningful output. Any pseudocode syntax error without mistake were not involved. Pseudocode में जो कैम्ब्रिज का syntax नहीं follow किया तो गए। ठीक है। Again, a wide range of our seeing ranging from no attempt to full 7 marks. Most answers contain a loop and there were 2 marks available for writing through all 7 and a conditional to terminate the loop when an unused error is found. A conditional loop requiring a compound terminating condition appears challenging for many candidates. Often terminating clause in while loop made incorrect use of or rather than and. For example, while index this and this. हमें क्या करना था? एंड लगाना था। अब ये गलतियां बताता जा रहा है हमें। Sometimes the book ID was included. Book ID की जरूरत ही नहीं थी हमें, क्योंकि हमें तो स्टूडेंट आईडी। As part of candidate who could not demonstrate the use of dot notation described as
Again, there were more than one possible variant for the final value. The most common design to remediate return true with a count control loop followed by return. A relatively common design was to include an else clause in the conditional test so that the false was written as soon as the first non-empty record was found. गड़बड़ हो जानी है. Is it clear? Third वाला, this was poorly answered. वो जो text file वाला था. Some candidate able to gain a single mark for referring to use of file. Many candidates stated a solution could be use of an additional array. ये कंफर्म बात है, array कभी भी permanent स्टोर नहीं, फ्यूचर यूज के लिए array यूज नहीं होता. उसने बोला है कि रिकॉर्ड स्टोर कर लिया फ्यूचर यूज के लिए. इधर वर्ड फ्यूचर आ गया, वहां पे array लिस्ट वेरिएबल नहीं है. वहां पे दो ही चीजें आ सकती हैं, आइदर अ डेटाबेस और अ टेक्स्ट फाइल. ठीक है? नहीं, कभी array is also a temporary memory. लोगों का कॉन्सेप्ट है कि array एक परमानेंट स्टोरेज है, ऐसी कोई गेम नहीं. और वो जो एक आता है ना जेसन फाइल, वो तो उसकी है ना, वो तो JSP की प्रोग्रामिंग की बात है ना, हम तो वेब डेवलपमेंट की प्रोग्रामिंग की बात. Some candidate misunderstood the question, describe the general benefit of archive rather than explaining feature of this new archive procedure. Okay. सिंपल सी बात है. तो ये ऊपर वाला बहुत गड़बड़ हुआ, ज्यादातर लोगों ने से मार्क्स गायब किए. तो थी बेसिकली पता लग जाएगा जब आप मार्किंग एग्जाम में रिपोर्ट पढ़ते हो ना किसी भी सब्जेक्ट की, तो आपको एक्चुअली में पता लगता है कि बच्चे ने, आपके अल्फाज में इसको क्या कहते हैं कुमैल भाई, भंड का काम आ, है ना भाई, यही बोलेंगे ना. तो ये है यार. इज इट क्लियर? चाहिए तो मैं दे देता हूँ, मैं पढ़ी भी था. ठीक है जी, चले जी. ड्राइव पे है ना, पढ़े पेपर्स पढ़े में सारे, तो मैं ही एग्जाम में रिपोर्ट. ठीक है, चले जी. ठीक है बॉयज, थैंक यू. हाँ हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन, अरे बल्कि क्वेश्चन है, रुक जाए तो इसका क्वेश्चन कहाँ गया भैया, व्हाट्सएप का है. प्रधान भाई, ये क्वेश्चन है आपका. क्वेश्चन क्या था? आपको pseudocode output command start each output on a new line. A new procedure might will take a string and a boolean as a parameter. Might may be called repeatedly and will use concat to build up a string using a global variable mything up to maximum of length 255 character. For example, the call for my given block, my output hello false hello, resulting output hello ginger and cat and how are you. मुझे लगता है यहाँ पर टू पे लाइन चेंज हो जाए. चलो मैं इसकी तुम्हें बनाऊं, मुझे खुद भी देखना पड़ेगा इसको, तो मैं इसकी तुम्हें वीडियो जो बना के जो है ना वो भेजूंगा. चलो मुझे ऐसा लगता है कि ये होता है कि यहाँ पे टू आ जाए और इसका मतलब कि लाइन नेक्स्ट लाइन चलेगा. बिल्कुल वही सी दिस थिंग. ठीक है बेटा, ओके. अली हसन सर, अली हसन आप आ जाए तो अच्छी बात है यार. ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़.